लिस्ट बयान की कि किन किन रिश्तेदारों से औरत को पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबूलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुलतिहिन्ना। औरत को अपने बाप से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने शौहर से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ससुर से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी औलाद से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने सौतेले बेटों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ इख़वानिहिन्ना, अपने भाइयों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ बनी इख़वानिहिन्ना, अपने भाई के बेटों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ बनी अख़वातिहिन्ना, अपनी बहन के बेटों से यानी अपने भांजों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ निसाइहिन्ना, औरत को औरतों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ मा मलकत ईमानुहुन्ना, लौंडियों से और घर में काम करने वाली नौकरानियों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। अवित्ताबिईना गैर उलिल इरबति मिनर रिजाल, या घर में काम करने वाले बहुत बूढ़े मर्द जिनके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं बची है, उन बूढ़े मर्दों से भी तुम्हें पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। अवित्तिफ़्लिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, और इतने छोटे बच्चों से भी पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है जो अभी मर्द और औरत की राज की बातें नहीं जानते। अल्लाह ने कहा कि बच्चे ऐसे होने चाहिए जो औरत की राज की बातें न जानते हो। आज तो मोबाइल ने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। 8-8 साल के बच्चे, 9-9 साल की बच्चियां आज अपनी उम्र से आगे की सोच और जहनियत रखती है। मेरे प्यारे साथियों, आज बच्चों से उनका बचपन हमने मोबाइल दे करके छीन लिया है। अल्लाह फरमा रहा है कि इतने छोटे बच्चे जो भी औरतों की राज की बातें नहीं जानते हैं, उनसे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये निकला, अगर बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, अगरचे अभी बालिग नहीं हुए हैं, लेकिन अगर वो समझदार हो चुके हैं तो उनसे भी पर्दा करना चाहिए। उसके बाद फरमाया वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम ज़मीन पे चला करो तो अपने पाँव को ज़ोर ज़ोर से न मार के चला करो, इसलिए कि तुम्हारे पाँव के अंदर जो पायल होती है, जो तुम्हारे पैर के अंदर पाजेब और पायल होती है, उस पायल की आवाज़ भी गैर मर्दों तक न जाए। तुम्हारी वो जीनत है, तुम्हारे पायल की झनकार भी तुम्हारी जीनत है, वो जीनत भी गैर मर्दों तक न जाए। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ये अल्लाह का कुरान है, ये मेरे रब का कलाम है, जो आपको पायल की आवाज़ भी गैर मर्दों तक ले जाने की इजाज़त नहीं देता। जो इस्लाम एक औरत के पायल की आवाज़ को गैर मर्दों तक जाने की इजाज़त नहीं देता, वो इस्लाम इस बात की कैसे इजाज़त दे देगा कि औरत सज करके, संवर करके, क्रीम पाउडर लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, अपनी आंखों पर मस्कारा लगा करके, अपने बालों में खुशबू लगा करके, अपने आप को सजा करके और संवार करके वो गैर मर्दों के सामने निकले। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने ये सारी तालीमात इसीलिए तो दी है ताकि समाज से ज़िनाकारी ख़त्म हो जाए। ज़िनाकारी और बदकारी को रोकने के लिए जब तक हम इन तालीमात पर अमल नहीं करेंगे, तब तक समाज से ज़िनाकारी और बदकारी नहीं ख़त्म हो सकती। कुरान का 22वां पारा उठाइए, 21वें पारे की आखिरी आयतें और 22वें पारे की शुरुआती आयतें देखिए। हुक्म तो दिया जा रहा है नबी की बीवियों को, खिताब तो किया जा रहा है नबी की बीवियों को, मगर उनके जरिए पूरी उम्मत को कुछ पैगाम दिया जा रहा है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुमको दुनिया चाहिए और दुनिया की दौलत चाहिए तो आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, लेकिन मैं तुमको तलाक दे देता हूँ, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। मेरी माँ और बहनों, आज शौहर अगर हलाल तरीके से पैसा कमाता है, अगर शौहर मेहनत करके पैसा कमाता है, तो औरतों को रास नहीं आता,
उनको ये लगता है हमारे अरमान पूरे नहीं हो सकते। आज कितनी औरतें हैं जो शौहर को मजबूर करती हैं कि वो उनका शौक पूरा करने के लिए नाजायज़ रास्ते अपनाए, हराम रास्ते अपनाए, गलत तरीके अपनाए। नबी अकरम की बीवियां जो इस उम्मत की माएँ हैं, जब अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मर्तबा अल्लाह के नबी से डिमांड की कि हमारे खर्चे बढ़ने चाहिए, हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए, हमें पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, मदीना की और औरतें बहुत आराम से रहती हैं, हमें भी आराम से रहने का हक़ है। जब उन्होंने अल्लाह के नबी से ये मुतालबा किया तब कुरान की आयत नाजिल हुई, कुरान की ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए अपने नबी की औरतों को ये पैगाम दिलवाया कि अगर तुमको दुनिया चाहिए और दुनिया की दौलत चाहिए तो आओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, मगर फिर तुमको नबी के घर में रहने का अधिकार नहीं। ऐ नबी की औरतों, अगर तुम्हें दुनिया की रंगीनी, दुनिया की दौलत, दुनिया की चकाचौंध चाहिए तो आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, लेकिन मैं तुमको अपने नबी के घर से, अपने घर से मैं तुमको निकाल देता हूँ। व इन कुंतुन्ना तुरिदुनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मोहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। और अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो तो ऐ नबी की बीवियों, तुम नबी के साथ रहो, अच्छे काम करती रहो, अल्लाह के नबी के साथ रहोगी, तुम्हें अल्लाह जन्नत अता करेगा। हाँ, तुम्हें नबी के घर में ऐश व आराम तो नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा घर तो नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम नबी के साथ नेकी का काम करती रहोगी तो अल्लाह का वादा है तुमको जन्नत ज़रूर मिलेगी। जब कुरान की ये दोनों आयतें नाजिल हुई, सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सबसे महबूब बीवी हज़रत आयशा के पास आए। आया आयशा, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। कहिए अल्लाह के नबी, क्या बात है? आया आयशा, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ तुम गौर से सुनना और कोई जल्दबाजी में फैसला न करना, अपने माँ बाप से मशवरा करने के बाद तुम मुझको जवाब देना। आय अल्लाह के नबी, क्या बात है? आप इस तरीके से क्यों कह रहे हैं? आखिर मामला क्या है? आपने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ दी। आपने हज़रत आयशा से पूछा, अय आयशा, अल्लाह ताला तुमको ऑप्शन दे रहा है, तुमको चॉइस दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत लेकर के अपने नबी से अलग हो जाओ या दुनिया की तकलीफ़ें उठा करके तुम नबी के साथ रहो। क्या करोगी आयशा? तुम्हारी चॉइस क्या है? मेरी प्यारी माँ बहनों, अम्मा आयशा ने क्या जवाब दिया था? आज वो जवाब मेरी प्यारी माँ बहनों हमारे और आपके गाल पे थप्पड़ है। आज हम दुनिया के पीछे मर रहे हैं, दुनिया के लिए खट रहे हैं, दुनिया के लिए तड़प रहे हैं। आज हमारी माएँ बहनें हज़रत आयशा के इस जवाब को सुनकर के सोचे कि आज हम कहाँ खड़े हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अय अल्लाह के नबी, अफी हाज़ा अस्तामिरु अबवैया, अय अल्लाह के नबी, क्या इसके बारे में मुझे अपने माँ बाप से मशवरा लेना पड़ेगा? नहीं नहीं अय अल्लाह के नबी, मुझे अपने माँ बाप से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। अय अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मेरा जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। मैंने अल्लाह को चुन लिया, मैंने रसूल को चुन लिया, मैंने जन्नत को चुन लिया। मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम, मुझे नहीं चाहिए अच्छा घर बार, मुझे नहीं चाहिए अच्छा खाना। मैं अल्लाह को चुनती हूँ, मैं रसूल को चुनती हूँ, मैं जन्नत में मकान को चुनती हूँ। ये जवाब था हज़रत आयशा का। उसके बाद अब कुरान का 21वां पारा ख़त्म हो रहा है। या निसा अन्नबी मैयात मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाफ लहल अज़ाबु। ऐ नबी की बीवियों, अगर तुमने कोई बेहयाई का काम किया तो तुमको डबल सजा दी जाएगी। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसका मकाम जितना बड़ा होगा उसके गुनाह की सजा भी उतनी ज़्यादा होगी।